नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने क्या कह दिया। अब चुनावी रैली है और चुनावी रैलियों में क्या क्या कह रहे हैं मोदी जी। औरतों के जो मंगलसूत्र है वो तक कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी जो है ले जाएगी। अब दूसरी पार्टी का मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, किसी भी पार्टी का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो अपनी चुनावी रैलियों में अक्सर ऐसा कुछ बोल जाते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इनको मुद्दे मसाइल भूल चुके हैं। महंगाई पर कोई बात नहीं करेगा, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करेगा, जीडीपी पर कोई बात नहीं करेगा। आखिरकार हो क्या रहा है। आम आदमी पार्टी की आज्ञा कौर जी मेरे साथ है, जो एक महिला भी हैं, और इनसे पहले मैं जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लगातार कहा जाए मंगलसूत्र की अगर बात की जाए तो महिला से बात करना बखूबी बेटर है, और आम आदमी पार्टी की नेता भी है। मैम, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से ये बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मंगलसूत्र भी ले जाएंगे, पिछले 10 सालों से लगातार राज कर रहे हैं, आज गोल्ड की अगर कीमत देखी जाए तो 73,000 भी पार कर चुका है, कहाँ लेके जाएंगे ये मंगलसूत्र ये लोग? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूं कि आपके माध्यम से हम जनता से रूबरू हो सकते हैं। तो जो ये बड़े नेता जो कहते हैं, आप देखिए 10 साल में ये जो भी बात कहते हैं क्या वो सच साबित हुई? और अब जो कह रहे हैं तो ये अपने ही किए हुए कर्मों को फिर से जगा देते हैं। आज हमें मंगलसूत्र फिर से याद आ गया। आप कह रहे हो कि मंगलसूत्र को ये छीनेंगे या क्या करेंगे। वो छीनेंगे, जैसे अच्छे दिन लाएंगे। घे में और होने में फ़र्क है। अच्छे दिन आए नहीं ना आए तो छीनेंगे, वो भी होगा या ना होगा, क्योंकि झूठी पार्टी है, झूठ पे झूठ तो बोलना है। तो जो मंगलसूत्र वो होगा, भविष्य की बात है। जो वर्तमान की बात कीजिए जनाब, जो मंगलसूत्र आपने पुलवामा के शहीदों की बीवियों के छीने हैं, उसका क्या कौन देगा हिसाब? वो बहनें आपकी नहीं है, जो माताएं बहनें आप कह रहे हो, तो क्या वो महिलाएं नहीं थी? और मणिपुर की, जिनको जब छोड़ने मंगलसूत्र पहनने के लायक ही नहीं छोड़ा, तो निर्वस्त्र कर दिया गया महिलाओं, निवस्त्र किया, मंगलसूत्र पहनने के क्या काबिल रही। तो आप किसकी बात कर रहे हो? ये आपने बड़ा अच्छा किया कि मंगलसूत्र को याद दिलाया और पुलवामा की शहीदों की बीवियों की बात करें, उन मणिपुर की औरतों की बात करें, तो मंगलसूत्र की बात आप। लेकिन अब इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको ये चीज़, या अगर ये कहीं विपक्ष ने बोल दिया होता तो इस वक्त उसकी कहीं ना कहीं, अगर जिस भी टिकट से लड़ रहा होता उसकी तो टिकट कैंसिल हो जाती। इलेक्शन कमिश्नर एकदम से एक्टिव रहता। लेकिन अब प्रधानमंत्री तो है नहीं, एक बड़े नेता की बात करूंगा मैं, तो इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? साम दाम दंड भेद तो नहीं चल रहा है यहाँ पर? एक्शन किस पे हुआ? 10 साल में आप देखिए इन्होंने किस तरह से डिवाइड एंड रूल, तो पहले सुनते थे, अब रेड एंड रूल। तो एक्शन किस पे हो रहा है? कट्टर ईमानदार लोगों पे हो रहा है। तो इन पे किस पे हो रहा है? इनके बच्चे गाड़ी चढ़ा के लोगों को मार जाते हैं, उन पे एक्शन हुआ। एक ने आदिवासी के मुंह पे पेशाब तक कर दिया, एक्शन हुआ। BHU की छात्रा को जिन्होंने मॉलेस्ट किया, तो वो किस तरह से खुलेआम जाके फिर चुनाव की वो तैयारी। लेकिन नारा तो अब 400 पार का है। अब तो ये बूढ़े विश्वास से बोल रहे हैं 400 पार, 400 पार। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, आज लगभग शाम 5 बजे तक दूसरे चरण की जो वोट वो अपनी कहा जाए कि रैलीज के लिए अब रोक लग जाएगी 5 बजे के बाद। तो ऐसा तो नहीं लगा बौखलाहट में ये चीज़ें बोल रही हैं? बिल्कुल बौखलाहट है। तो 400 पार का जो कॉन्फिडेंस ये दिखाते हैं, मैं कहूँगी कि ये कॉन्फिडेंस नहीं है, इट इज़ ओवर कॉन्फिडेंस। सिकंदर ने भी कहा था कि वो अहम था, पर यही उसका वहम था। फिर उसने कहा कि मैं तो आम था, क्योंकि यही अंजाम था। नहीं, दिल्ली तो में आज इनको ज़मीन खिसकती हुई नजर आ रही है। तो बौखलाहट में वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो आज वो कोई भी दाव पेच हो जाए तो हम जीतेंगे। और 400 की जो बात कर रहे हैं वो भी भविष्य की नहीं है, मैं कहूँगी वर्तमान में है। 303 तो ये अपने ही थे। तो 400 कौन लाए? भ्रष्टाचारियों को ला के पूरा कर रहे हैं ना। तो 400 वो मिला के ये अब की बात कर रहे हैं। अब जनता ने देखना है कि 400 पार करना है या आर करना है। तो ये मैं एक छोटी सी आपको कहानी से, पहली कुछ नारे थे इनके। अब की बार मोदी सरकार 14 में कुछ और बोला था, आज बोल रहे मोदी जी की गारंटी। कौन सी गारंटी? अगर 10 सालों में अगर कुछ काम किया है, वो गारंटी लोगों के गलों में बिल्ली की घंटी की तरह बांध दी गई है। बिल्कुल, मतलब एक आदमी गारंटी दे रहा है तो वो तो जनता जान चुकी है।
तो ये जो 400 पार की भी गारंटी दे रहे हैं, तो मैं वही आपको कह रही थी, उसी बात पे आ रही हूँ कि जैसे एक आपने फिल्म देखी होगी अक्षय कुमार की, वो अपनी शादी का प्रस्ताव लेके सबको बांटता है कार्ड, हाँ। कि मेरी शादी में आना, जरूर आना। तो वो उसको साथ का उसका जो स्पोर्टिंग रोल में था, वो कहते ये क्या कर रहे हो, सबको बुला रहे, कहते कम से कम 101 का शगन तो डाल जाएंगे, मुझे पैसे इकट्ठे करने हैं। आज ये जो भ्रष्टाचारियों को ला के 400 की गिनती इनके पास है, तो इसीलिए इकट्ठा किया कि कुछ ना कुछ तो वोट ले आएंगे। आपको क्या लग रहा है कि ये भी कार्ड बांट रहे हैं? आइए, कार्ड बांट रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो चलो भ्रष्टाचारी सही जो भी हैं, क्योंकि वित्त मंत्री कह रही हैं खुद कि इट इज ओपन, वी वेलकम एवरीबॉडी। तो ये एक ओपन यूनिवर्सिटी की तरह हो गया, नो टाइम बार, नो जेंडर, जो आए जैसा है, जो क्राइम किया, जो भी मतलब जो भी होगा चलेगा, लेकिन कट्टर ईमानदार अगर कोई कुछ कर जाए तो उसके लिए एक्शन होता, वो पार्टी में नहीं आना चाहिए। लेकिन आपके साथ जो जुड़ रहा है वो सभी ठीक नहीं। नारा ये बोलते थे भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा, भ्रष्टाचार को मैं छोड़ूंगा नहीं, विपक्ष एक नारा और भी था, विपक्ष मुक्त भारत, इन्होंने दिया था। क्या लग रहा है कि जिस हिसाब से ये कर रहे हैं, विपक्ष के ही नेता गन पकड़ कर अपनी पार्टी में डालना, फिर उनको टिकट्स देना, तो विपक्ष कहाँ मुक्त हुआ? वो तो आपके पास आ गए ना, वॉशिंग मशीन में नहा धोकर। तो ये तो जनता के लिए और भी आसानी की बात है। मैं कहती हूँ कि चुन चुन के इन्होंने अपने साथ रख लिए, जो जनता को तो अब आसानी होगी कि भैया जो दल बदल के गए हैं, जो भ्रष्टाचारी ये खुद बोले हैं, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी एक दिन कह रहा है कि गोदी मीडिया देखो, एक दिन दिखा रहा है कि हमारे नेता ने क्या कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले को छोड़ेंगे नहीं, ना खाते हैं ना खाने देंगे। तो दूसरे दिन जब उसी को अपने पास लाते हैं तो क्या गोदी मीडिया ने दिखाई वो तस्वीर? पहली तस्वीर दिखा देते हैं, दूसरी नहीं दिखाते कि ये करते क्या है। तो इनके कहने और करने में तो आप देख लीजिए। तो जनता ने जो ये अपने पास इन्होंने रख लिए, तो जनता को बहुत आसानी हो गई कि वो किस पे मोहर लगाए। मैम, अब मैं आऊँगा चुनाव पर। चुनाव ये है कि देखिए, अगर दिल्ली की 7 सीटें हैं तो दिल्ली में अब ये इनका कहना है कि हमें 7 की 7 मिलेंगी। पंजाब में आपकी सरकार है और बाकी पार्टी जो गठबंधन में है, ना ये पंजाब में दिख रहे हैं, ना कर्नाटका में दिख रहे हैं, ना दिल्ली में दिख रहे हैं, ना हिमाचल में दिख रहे हैं। तो 400 पार कहाँ से? सीटें कोई चाइना से थोड़ी पकड़ के लाएंगी ये सीटें। भाई इनके तो उधर भी हैं, बाकी देश के जो बॉर्डर बंद कर दिए हैं कि जनता ट्रेड ना कर पाए, लेकिन इनके बिजनेस तो चल रहे हैं, आपने देखा है। और दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करना, हमें इनसे लेना देना कुछ नहीं है। ये एक देखिए, ये देश एक ऐसा देश है, सेकुलर देश है, इसमें हर एक कम्युनिटी रहती है। और बहुत देखिए, गांधी जी का देश था, लगातार लोग इकट्ठे रहते थे, और आज ऐसा बोलना कहाँ तक सही है? अरे वही तो है कि आपने पहले चुनाव की बात की थी। मैं कहूँ कि आज गुजरात मॉडल देखो, जो सूरत का इलेक्शन ही नहीं करवाई, कैंडिडेट दे दिया। 1 नेशन 1 इलेक्शन का पहले वो सुना नारा, आज 1 नेशन 1 इलेक्शन और 1 कंटेस्टेंट, अब ये बन के रह गया। और दूसरी बात, जो मुसलमानों जो इन्होंने बीते 2-3 दिन पहले कहा, ये नारा दिया, तो वो कहा गया कि उनको दिए जाएंगे जिनके बच्चे ज़्यादा हैं या कुछ, वो दिए जाएंगे। फिर वही बात आ गई भविष्य की बात, आपने दिया है, आप कहते हो कि आपकी जनता की, आपकी खून पसीने की कमाई उन पे देंगे, तो आपने खून पसीने की कमाई किसको दी बताइए ना? क्या किसानों को दी? अग्निवीर लाके उनको वो सम्मान दिया? वो अग्निवीर क्या कारपोरेट उनके घर के आगे सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए तैयार किए थे? क्योंकि सम्मान तो उनको दिया नहीं जा रहा। जवानों को भी दुखी किया, किसानों को दुखी किया, युवा को बेरोजगार करके उसको सड़क पे छोड़ दिया। इंडिया अलायंस की 25 गारंटियां आई हैं, वो 25 गारंटियाँ देश के बच्चों के लिए, रोजगारी के लिए, महिलाओं के लिए। ये वो मैनिफेस्टो इन्होंने पढ़ा नहीं है, लेकिन उस मैनिफेस्टो से इन्होंने मंगलसूत्र निकाल दिया, वो पता नहीं कहाँ से निकाला। क्योंकि इनका देखो, जो नेगेटिव होता है ना, उसने वही काम, वही चुनना है जो उसके हक में बात जाती है। बाकी नहीं देखा उन्होंने, छोटे बच्चे से लेके ऊपर तक मतलब सबका ख्याल रखा उस मैनिफेस्टो को पढ़ने की। क्योंकि एक संकल्प ये भी पत्र लेके आए, जिस संविधान की बात करके जिस दिन आप इन्होंने ये अपना संकल्प पत्र दिया, आप सोचिए कि आज जो जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, डरा धमका रहे हैं, तो संविधान के होते ही ये बात हो रही है। अभी संविधान जिंदा है, बाबा साहब का तो हाँ, तो और खुद कहते हैं कि ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो आप खुद सोचिए कि इनके विभीषण जो खुद कह रहे हैं कि भाई 400 हमें चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है, तो फिर ये क्या जवाब देंगे? तो जब संविधान ही नहीं रहेगा, उस वक्त देश की हालत क्या होगी?
अगर इंटरनेशनल लेवल पर भी आज जो कहीं ना कहीं किरकिरी हो रही है, जो इन्होंने कल का बयान दिया है मुस्लिमों को लेकर, ये इंटरनेशनल लेवल पर लगातार ये न्यूज़ चल रही है और मैक्सिमम जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वो ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज कर रही हैं। एक इलेक्शन के लिए इतना बड़ा ओहदा प्रधानमंत्री ये कर रही है, कहाँ तक सही? बिल्कुल सही नहीं है। विदेशी लोग देख रहे हैं, उनकी लगातार देखो न्यूज़ भी आ रही है। कनाडा में भी किसी मंत्री ने अपोज किया, अमेरिका में भी सब बोल रहे हैं, लेकिन उसको गोदी मीडिया दिखाता कहाँ है? क्योंकि इन्होंने एक तस्वीर दिखानी है, दूसरा तो दिखाना ही नहीं। जहाँ इनका वेलकम हो रहा है बस वही चीज़ दिखाएंगे। तो मुस्लिम ये भारत जो था ये एक गुलदस्ता था, सभी का अपना अपना कल्चर है, पर इनको आदत है कि दूसरे के धर्म में भी टांग अड़ानी, उनका कल्चर भी खराब करना। क्या पहनना है, क्या खाना है, तो क्या इनकी मर्जी से होगा? इस गुलदस्ते को क्यों खराब कर रहे हैं? नहीं, गुलदस्ता तो जम्मू कश्मीर का भी था। अब इंडिया अलायंस की गठबंधन की जो कहीं ना कहीं एक मैनिफेस्टो आया, उसमें जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट को नौकरी दी जाएगी, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं गिनाने बैठूँ तो बहुत हैं। लेकिन 48 पेज का जो मैनिफेस्टो उन्होंने निकाला और भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो निकाला, इनके भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में लगातार मोदी जी की तस्वीरें थी और मोदी जी की गारंटी थी। और उस गारंटी में कौन खरा उतर रहा है, कौन सही उतर, क्या लग रहा है आपको? देखिए, लगातार जनता ये सोच रही कि 10 सालों से हम एक परेशानी झेल रहे हैं, महंगाई लगातार, सिलेंडर और बहुत सी चीज़ें महंगी है, उस पर मोदी जी बात नहीं कर रहे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि उनको वही गाने गाने हैं जो उनके हक में जब बात जाती है। नेहरू ने ये कर दिया, इंदिरा गांधी ने ये कर दिया, पहली लोगों ने ये कर दिया, तो आपका साथ किस लिए दिया था? इसीलिए लोगों ने समर्थन दिया था कि आप चेंज करोगे, कुछ बदलोगे। जो आप कहते थे हम अच्छे दिन लाएंगे, ये होगा, 2 करोड़ नौकरी आएगी, 15 लाख आएगा। 15 लाख मैं कहती हूँ आया, लेकिन किसके खाते में गया? अपने खाते में गया। और जो ये कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि और एक ही चेहरा, जैसे आपने कहा कि उन्हीं की तस्वीर थी, तो वही चेहरा घूम रहा है ना। वन मैन आर्मी चल रहा है, वन मैन शो है। और देखिए आप जम्मू में ही देखिए, हम तो जम्मू की बात करेंगे, कोई बीजेपी का बंदा आपने देखा वोट मांगते हुए? वो शान से आते हैं कि देना है तो दो, क्योंकि भाई आपने हमें नहीं, मोदी जी को देना है। तो आप खुद सोचिए कि जनता की आवाज़ को दबाया नहीं जा रहा, क्योंकि ये नेता अब अभिनेता बन चुके हैं। क्योंकि वो राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जब वही होंगे तो इनको ये एक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि जो स्क्रिप्ट आएगी वो पढ़ के सुना देंगे, तो एक्टर्स को ही ला भी रहे हैं। तो मैं तो जम्मू के युवा को जो अट्रैक्ट होते हैं इस ग्लैमर की दुनिया से निकलिए, वो लोग क्या करते हैं आपके लिए? ये 3 घंटे का शो नहीं चलने वाला, ये 5 साल हैं आपके। और ये जो 3 घंटे के शो वाले जो लोग आप अट्रैक्ट होके उन्हें दे देते हो, आप पंजाब की बात देखिए, गुरदासपुर में कितने पंप उखाड़ दिए 2.5 किलो हाथ ने, क्या किया? और उस 2.5 किलो हाथ ने जब किसानों के पास जाना था, 2.5 अक्षर प्रेम के नहीं बोल सका। तो क्या ये युवा को ये चीज़ समझनी होगी कि ये किस तरह से ये हमें गुमराह करते हैं? तो ये आपका 5 साल का है, एंटरटेनमेंट सिर्फ 3 घंटे की होती है, फिर भी घर आके खाना खाते हो, तो आप एंटरटेनमेंट से मन भरता है, आपका पेट नहीं भरेगा। तो ये युवा को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि बुजुर्गों ने जो गलतियाँ की अब इन्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत ही खराब होने वाला है। जो ये 23 साल और मांग रहे हैं कि 2047 तक ये देश जो है विकास इसमें होगा, विकसित बात की कर रहे हैं, लेकिन ये विकास नहीं होगा, ये विनाश होगा। क्योंकि अपना आप तो ये संभाल चुके हैं और आने वाला वक्त ये अपने बच्चों के लिए मांग रहे हैं, ये युवा को समझना होगा। क्योंकि जो भी सरकार आती है ना, वो यही कहती है कि पहले दिन ही जो काम करेंगे वो जनता के हक के लिए करेंगे। ये अभी भी 23 साल और मांग रहे हैं, तो 10 साल में आपने जो किया वही 23 साल में भी कर। तो पूरी तरह से ये ख़त्म करना चाहते हैं 2047 तक, जैसे वो ब्रिटिशर्स ने ख़त्म किया था। फिर कोई सुभाष चंद्र जैसा कोई आएगा जिसने नारा दिया था, मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा। आज की सरकार क्या करिए, मुझे चंदा दो मैं आपको आज़ादी दूंगा। तो ये फ़र्क देखिए। तो ये जो संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान की बदलने की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाबा साहब ने क्या कहा, शिक्षित बनो, क्योंकि शिक्षा से ही आप कुछ कर सकोगे। शिक्षा वो शेरनी है जिसका दूध पी के दहाड़ोगे। तो ये सोचते हैं कि अगर ये पढ़ गए तो कोई और अम्बेडकर ना पैदा हो जाए, अगर इनमें जोश आ गया तो कोई भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी ना आ जाए जो हमसे टकराए। तो ये आवाज़ भी बंद करना चाहते हैं और पढ़ने भी नहीं दे रहे, तभी शिक्षा को चलाने वाले मनीष सिसोदिया जी को अंदर कर दिया।
आपने शिक्षा का भी बुरा हाल कर दिया, वो जो काम अच्छे कर रहे थे उनको भी जेल के अंदर कर दिया। तो आप करना साबित क्या करना चाहते हो आप? जब आपको अनपढ़ बना के उनको 5 किलो राशन दे के निर्भर कर रहे हो अपने पे, तो वो देखिए एक गरीब बाप बच्चे को रोते हुए भूखे पेट कैसे सोने देगा? वो कहेगा 5 किलो राशन ही ठीक है, स्कूल की कोई ज़रूरत नहीं। तो जब शिक्षा फ्री देने की बात हुई तो वो उन्हें रेवड़ी लगती है, तो वो निर्भर कर दिया। और इसमें भी गर्व समझते हैं कि 80-82 करोड़ को हम खिला रहे हैं, तो क्या आपने पूरा 100% ही करना है? बहरहाल देख लीजिए, अगर 80 करोड़ जनता को राशन मुफ्त दे रही है भारतीय जनता पार्टी और कहते हैं विकसित भारत हो रहा है, मैं तो इस दिन विकसित भारत बोलूंगा जिस दिन कोई राशन फ्री लेने नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात है, मैम ने कुछ और भी बोला। जी जी। और मैं जनता से अब यही उनको मैसेज दूंगी कि देखिए, आप को धर्म की नीति करके बांटा जाता है। आज धर्म की नीति क्या, इन्होंने कर्म को भी बांट दिया। बाय प्रोफेशन जो लोग थे उनको भी बांट के रख दिया, एक्टर्स को भी बांट दिया। किस तरह से आधों का सम्मान हो रहा है, आधों को इग्नोर किया जा रहा है। प्लेयर्स को कर दिया, खिलाड़ी तड़प रहे हैं, उनका नहीं, जो खिलाड़ी इनके साथ है वो ठीक है। और छोड़िए, इन्होंने वकीलों को भी बांट दिया। 600 वकील इनके हैं और बाकी के वो कौन सा कानून पढ़ेंगे? वो 600 वकील वही कानून पढ़ेंगे जब संविधान ये बनाएंगे। तो आप सोचिए, मैं जनता को यही कहूँगी कि आप भैया, आप धर्म से तो डर रहे हो क्योंकि ये आपको बार बार धर्म क्या कहते हैं, तो बजरंग बली का नाम लेते हैं, राम लल्ला का लेते हैं। तो मैं एक चीज़ आपको वो भी साबित कर दूँ, आपकी दुविधा दूर कर दूँ कि धर्म ने भी पल्ला छुड़ा दिया इनसे। आप देखिए, तारीख नोट कर लीजिए कि जब कर्नाटका में ये गए तो किस तरह से खाली हाथ वापस आना पड़ा, क्योंकि बजरंग बली कहाँ थे? वो वहाँ नहीं थे। ये तो वक्त बने थे, लेकिन बजरंग बली उसी तरह जैसे सीता माता को लंका में वाटिका में थे, वो उसी तरह वो खिलाड़ियों के साथ थे उस वक्त। तो इनको खाली हाथ आना पड़ा। तो बजरंग बली ने भी साथ छोड़ दिया। उसके बाद राम लल्ला को ले आए कि ये हमें बचाएंगे, और वो देखिए चंडीगढ़ में क्या हुआ, राम लल्ला ने पूरी तरह से इन्हें बेनकाब कर दिया। तो मैं जनता से यही कहूँगी कि अगर धर्म ने पल्ला छुड़ा दिया तो आप भी इनका पल्ला छोड़िए। लेकिन अभी एक चीज़ होगी ना, अब देखिए, अभी संविधान बदला नहीं है, लेकिन गुजरात में जो हुआ है, एक आदमी को इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं नोटिस नमा दिया, आप जीत चुके हैं। तो अगर ऐसा ही करना है तो पूरे देश में ऐसा कर रहे हैं ना। ये देखिए, ये तो शुरुआत है, ये शुरुआत है। यही तो लोगों को समझाने की है कि ये तो ओपन कर रहे हैं, पर आपको समझ नहीं आ रहा। अगर संविधान के होते हुए ये सब कुछ हो रहा है तो आज सारी पूरे देश की आंख किस पर है? न्याय पे, न्यायालय पे, न्यायपालिका पे। तो अगर उनके होते हुए ये सब कुछ हो रहा है, तो जब ये हो जाएगा, संविधान को खत्म करने की सोच रहे हैं, तो फिर क्या होता? बहरहाल देख लीजिए, कहीं ना कहीं संविधान को बदलने की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर संविधान बदला गया, देखिए सूरत गुजरात में क्या हुआ, एक आदमी, देखिए जो कंटेस्टर जो इनके साथ जिन्होंने नॉमिनेशन भरा था वो आए ही नहीं, और एक आदमी था, उसको कहीं ना कहीं वो थमा दिया कि आप जीत चुके हैं, जबकि 15 से 18 लाख वहाँ पर वोटर था जिन्होंने वोट डालना था। वोट डाल के अगर वो आदमी जीतता तो कहीं ना कहीं उसकी जीत थी। लेकिन पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं इस वक्त जो इलेक्शंस हो रही है, उस इलेक्शन में क्या क्या वायदे किए जा रहे हैं, लोगों को लुभाने के लिए औरतों का मंगलसूत्र तक खींचने की बात कर दी, ये मोदी जी ने बोला, ये मैं नहीं बोल रहा, ये मोदी जी के सवाल है। लेकिन उस पर इलेक्शन कमिश्नर की आंखें जो है अभी बंद है। इलेक्शन कमिश्नर को अभी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनको पता नहीं लग रहा। बहुत सी याचिकाएं डाल दी, क्योंकि ये वाकया लगभग 8 इस महीने की 8 तारीख को शुरू हुआ था। आज 24 अप्रैल है, कहीं ना कहीं आज जो है रैलीज भी कहीं ना कहीं बंद हो जाएंगी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब देखिए, सबसे बड़ी पोस्ट थी, सबसे बड़ी पोस्ट जो है इस वक्त यहाँ की राष्ट्रपति है, एक महिला है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं कुछ बोलना नहीं चाहती। लेकिन देश भर में इलेक्शन हो रही है, और जिसकी जो पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद का जो है उपयोग कर रही है। जिस तरह हो, जैसे हो, 400 पार जाना है। अब 400 पार जाते हैं या पीछे रह जाते हैं, या यहाँ पर 370 का नारा दिया था, 370 सीटें लेके आएंगे, एक 400 पार बोर्ड था। लेकिन जब यहाँ पर गुजर बकरवाल की बात हुई, ये कहते थे कश्मीर में भी सीटें लेंगे, हम कश्मीर में भी कैंडिडेट होंगे, लेकिन कश्मीर में खेलते हुए नजर नहीं आए। दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो चला रही है। अब कैंडिडेट नहीं मिले कश्मीर में इनको, तो 400 पार का जो नारा दिया है कहाँ से आएगा, कौन से देश से ये सीटें लेके आएंगे, ये अभी तक कोई पता नहीं। बहरहाल अगर ये लाइव दृश्य आपको अच्छे लगे हो तो अपनी महत्वपूर्ण राय जो है वो कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।